दुबई से आसिम भाई ने सवाल किया है कि एक शख्स ने दूसरे आदमी को 30,000 दिरहम दिए कारोबार करने के लिए और ये तय किया कि आप मुझे 10% मुनाफा देंगे, तो क्या 10% मुनाफा तय करना दुरुस्त है? एक शख्स जब दूसरे को कारोबार के लिए पैसा देता है तो इसकी दो सूरतें हो सकती हैं। एक है कि एक ने दूसरे को पैसा दिया तो एक का पैसा है, एक की रकम, एक की अमाउंट है और दूसरी की मेहनत है। शरीयत में इसको मुजारबत कहते हैं। और अगर दोनों का पैसा हो, एक तरफ से एक का पैसा है, दूसरी तरफ से दूसरी का पैसा है, तो इसको शराकत कहते हैं। अब वो मुजारबत और मुशारका में, शराकत में दोनों पार्टनर अपनी बाहमी रजामंदी से कोई भी मुनाफा तय कर सकते हैं। मसलन मुनाफे का 50% आपको मिलेगा, 50% मुझे मिलेगा, या 70% आपको मिलेगा, 30% मुझे मिलेगा, या 60% मुझे मिलेगा, 70% आपको मिलेगा। तो ये बाहमी रजामंदी से तय हो सकता है। अलबत्ता अगर शराकत हो तो फिर उसमें फ़ुक़हा ने लिखा है कि एक शख्स, अगर कोई शख्स ऐसा है कि उसने अपनी अमाउंट तो दी है, शराकत तो की है, लेकिन वो कारोबार नहीं करना चाहता, तो इस सूरत में फिर जो शख्स कारोबार नहीं कर रहा वो जो उसकी अमाउंट है तो उससे ज़्यादा मुनाफा नहीं ले सकता। मसलन एक की रकम भी 50% है और दूसरी की रकम भी 50% है। एक की रकम भी 5 लाख है, दूसरी की भी 5 लाख है, 50-50% हो गया। अब एक काम करता है, दूसरा काम नहीं करना चाहता, तो जो काम नहीं करना चाहता वो 50% से ज़्यादा मुनाफा नहीं ले सकता, उससे कम कम ले सकता है। ये तो एक उसूली सी बात थी। अब यहाँ पर जो इस सवाल में जो पूछा गया है कि मुझे 10% आप देंगे, तो 10% किस चीज़ का? अगर 10% मुनाफे का हो कि जो मुनाफा आ जाए उसका 10% आप मुझे देंगे, तो ये यहाँ पर जायज़ है। और बल्कि ज़रूरी है कि शुरू में तय कर दिया जाए कि मुनाफे का कितना फ़ीसद मुझे मिलेगा और कितना फ़ीसद आपको मिलेगा। मुनाफे की शरह तय करना शुरू में ये ज़रूरी है। और अगर 10% जो उसने 30,000 दिरहम दिया, जिसको कैपिटल कहते हैं, रसूल माल है, उसका 10% अगर मुराद हो, मतलब मैंने आपको जो 30,000 दिरहम दिया है इसका जो 10% बनता है ये मुझे आप देंगे, तो ये जायज़ नहीं है, ये नाजायज़ है, ये सूद है, इससे बचना ज़रूरी है।